ये महीना गुलाब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सर्दियों में जो फ्लावरिंग होगी उसके लिए हमें अभी से अपने प्लांट को तैयार करना होगा। तो क्या क्या ज़रूरी काम है, चलिए मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अक्टूबर मंथ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, इम्पॉर्टेंट होता है रोज़ के प्लांट के लिए, क्योंकि इस मंथ में हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी है ताकि सर्दियों में हमें अच्छे से फ्लावरिंग मिले और हमारा प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो भी कर पाए। तो हमें क्या करना है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, मैं इस समय अपने प्लांट की प्रूनिंग कर रही हूँ। तो प्रूनिंग हमें किस तरीके से करनी है, यहाँ पे हम या तो सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे या तो सेमी हार्ड प्रूनिंग करेंगे। हार्ड प्रूनिंग हमें नहीं करनी है। अगर आपका प्लांट ज़मीन में लगा हुआ है तो फिर आप यहाँ पे हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन देसी रोज़ के प्लांट की, इंग्लिश रोज़ के प्लांट की हार्ड प्रूनिंग हमें नहीं करनी है। मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ कि अगर आप इंग्लिश रोज़ की हार्ड प्रूनिंग कर देंगे फिर हमारे पास ब्रांचेस कम बचेंगी, और जब ब्रांचेस कम बचेंगी और अगर बाई चांस उसमें डाई बैक की प्रॉब्लम आ गई तो आप सोचिए, आपके ब्रांचेस वैसे ही कम हैं प्लस आपके प्लांट में डाई बैक की प्रॉब्लम आ गई है, तो फिर यहाँ पे बहुत चांसेस होते हैं कि आपका प्लांट मर सकता है। तो इसलिए ये रिस्क बिल्कुल भी ना लें। तो हार्ड प्रूनिंग से बचें। अगर आप सेमी हार्ड प्रूनिंग करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, बट हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। और प्रूनिंग करते समय हमें ध्यान रखना है कि जिस भी औजार से हम अपने प्लांट की प्रूनिंग कर रहे हैं उसको अच्छे से सैनिटाइज कर लें। इससे क्या होगा, प्लांट में कोई इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा। तो कटर को भी अच्छे से शार्प रखिएगा, और प्लस आपको थोड़ा सा तिरछा कट करना है। तिरछा कट करने से क्या होता है कि एक तो जब भी कोई पानी वगैरह आता है तो वो हमारी स्टेम पे जहाँ हमने कट किया होता है वहाँ रुकता नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि अगर ज़्यादा देर तक नमी बनी रहेगी तो भी प्लांट में फंगस लग सकता है। प्लांट्स की कुछ लीव्स को छोड़ के बाकी सारी लीव्स को भी आपको हटा देना है। फिर दूसरा काम क्या करना है, इसके बाद दूसरा काम हमें क्या करना है, हमें अपने प्लांट की सॉइल को लूज़ कर लेना है, और लूज़ करने के बाद हमें अब अपने प्लांट की सॉइल को निकाल लेना है। ये काम आप अक्टूबर में ज़रूर कर लीजिएगा। फर्टिलाइज़र तो हम हमेशा ही देते रहते हैं, लेकिन जो ये प्रोसेस है ये अक्टूबर में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अब इनका मौसम स्टार्ट होने वाला है। अब हमें इसमें ढेरों फ्लावरिंग मिलेंगी, फ्लावर के साइज़ भी इंक्रीज़ होंगे और प्लांट की ग्रोथ भी तेज़ी से होगी। तो ऐसे में अब हमें अपने प्लांट को अच्छी क्वांटिटी में फर्टिलाइज़र भी देना है। और बरसात के मौसम में जो ज़्यादा वाटर हो जाता है, हमारे प्लांट को अच्छे से धूप नहीं मिलती है, तो ऐसे में क्या होगा कि हमारे जो प्लांट की सॉइल है उसको धूप भी लग जाएगी, और हमारे प्लांट की सॉइल में अगर कोई फंगस होगा या रूट्स में उसके कोई फंगस लग गया होगा तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उसका भी एक प्रोसेस है, मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो ये सॉइल हमें कब तक निकालनी है, चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हमें अपने प्लांट की सॉइल को तब तक निकालना है जब तक हमें प्लांट की जो छोटी छोटी सी रूट्स होती हैं वो ना दिखने लगे। बस थोड़ी ही रूट्स दिखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा रूट्स मत विजिबल करिएगा। जैसे ही आपको लगे, मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दिखा देती हूँ ताकि आपको, ये देखिए इस तरीके से हल्की हल्की सी जो रूट्स होती है ना वो शो होने लगे, बस आपको तुरंत स्टॉप कर देना है। इससे ज़्यादा आपको रूट्स को डिस्टर्ब नहीं करना है। इतनी रूट्स खुल गई हैं, बस इतना हमारे लिए काफ़ी है। और जितनी भी एक्स्ट्रा सॉइल आपको दिख रही है वो सॉइल आपको निकाल लेनी है और एक अलग बर्तन में रख लेनी है। उस सॉइल को फेंकना नहीं है, क्योंकि उस सॉइल की अभी हमें ज़रूरत है। हमें क्या करना है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो मेरे पास 5 से 6 गुलाब के पौधे हैं, और मैंने सभी गुलाब के पौधों में यही काम किया है, चाहे वो इंग्लिश रोज़ हो और चाहे वो देसी रोज़ हो। मैं एक बार आपको फिर दिखा देती हूँ। ये देखिए जो छोटी छोटी सी रूट्स दिख रही हैं आपको, सिर्फ यहीं तक आपको अपनी सॉइल को निकालना है। प्लीज़ इससे ज़्यादा मत निकालिएगा, नहीं तो प्लांट्स पे भी असर आ सकता है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने अपने सभी प्लांट्स में किस तरीके से सॉइल को निकाल लिया है और अब मेरे प्लांट्स किस तरीके से दिख रहे हैं। आप देखिए इतनी सारी मिट्टी निकालने के बाद भी अभी भी मेरे प्लांट की सॉइल आपको गीली दिख रही होगी। इसका मतलब यह है कि मेरे प्लांट की सॉइल अंदर तक इतनी ज़्यादा गीली थी। ये हमारे रोज़ के प्लांट के लिए ठीक बात नहीं होती है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें कम से कम 24 घंटे के लिए अपने प्लांट को इसी तरीके से छोड़ देना है। हम इसमें कोई सॉइल नहीं डालेंगे, इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे, इसमें कोई पानी भी नहीं पड़ेगा।
और आप धूप में भी रख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब आपको अपने रोज़ के प्लांट को 24 घंटे के लिए इसी तरीके से छोड़ देना है और फिर मैं आपको बताती हूँ कि 24 घंटे बाद अब हमें क्या करना है। तो अब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये नेक्स्ट दिन का है और अब देखिए सॉइल भी आपको काफ़ी हद तक ड्राई दिख रही होगी और मेरे प्लांट्स की रूट्स में या फिर उसकी ब्रांचेस में या लीव्स में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई है। प्लांट एकदम ठीक है, कोई भी दिक्कत उसे नहीं आई है। तो इसी तरीके से आपको भी कर लेना है। सॉइल निकाल के प्लांट को 24 घंटे के लिए इसी तरीके से छोड़ना है। अब हमें प्लांट को फर्टिलाइज़र कौन सा देना है, इन सब चीज़ों के बारे में अब हम बात करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि जो भी मैंने प्लांट की सॉइल को निकाला था उसे भी मैंने 24 घंटे के लिए ऐसे ही फैला दिया था ताकि उस पर अच्छे से धूप पड़ जाए और जो मिट्टी गीली थी वो भी ड्राई हो जाएगी। प्लस अगर मिट्टी में भी कोई फंगस था या कोई बैक्टीरिया कीड़े मकोड़े थे तो वो भी धूप से काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे। तो इससे हमारे जो प्लांट में सॉइल है वो भी ड्राई हो गई और जो सॉइल हमने बाहर निकाली थी वो भी अच्छे से ड्राई हो गई है और उसमें जो फंगस वगैरह थे वो भी ख़त्म हो गए होंगे। तो अब हमें अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र डालना है और अब की बार जो फर्टिलाइज़र हम डालेंगे वो क्वांटिटी में थोड़ा ज़्यादा होगा, प्लस कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हमें ऐड करनी होगी ताकि जब विंटर में फ्लावरिंग हो हमारे प्लांट में तो हमारे प्लांट में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो जो सॉइल थी नीचे की उसको मैंने बस ऐसे ही रफली थोड़ा सा गुड़ाई कर लिया है। ऐसा कोई खास बहुत गहराई तक नहीं करना है, बस हल्की सी खुरपी भी चला देनी है ताकि जो फर्टिलाइज़र हम अपने प्लांट को दें वो हम सॉइल में भी अच्छे से मिक्स कर पाएँ, नीचे वाली सॉइल में भी और जो ऊपर से डालेंगे उसमें भी। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया है, ये वर्मी कंपोस्ट है और वर्मी कंपोस्ट इस समय हम अच्छी क्वांटिटी में लेंगे। कम से कम 5 से 6 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट आप अपने प्लांट में डाल दीजिएगा। अगर 14 इंच का पॉट है आपका और आपका प्लांट कम से कम 2-2.5 साल पुराना है, नहीं तो फिर जैसे भी आपका प्लांट का साइज़ होगा, पॉट का साइज़ होगा, उस हिसाब से आप फर्टिलाइज़र डालिएगा। तो इसके बाद देखिए वर्मी कंपोस्ट में यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो गोबर की खाद भी यूज़ कर सकते हैं, पर गोबर की खाद कम से कम साल से 1.5 साल पुरानी होनी चाहिए। फ्रेश नहीं लीजिएगा, नहीं तो वो प्लांट को बर्न कर देगी एकदम। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है ये है एप्सम सॉल्ट। और एप्सम सॉल्ट से क्या होगा कि जो प्लांट्स में लीव्स होती हैं ना वो काफ़ी ग्रीन होती हैं और जो फ्लावर के साइज़ आते हैं वो भी काफ़ी बड़े आते हैं। इसके बाद जो मैंने डाला है वो है इसमें आयरन डस्ट, और आयरन डस्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है गुलाब को, तो आप प्लांट को ज़रूर ये फर्टिलाइज़र दीजिएगा। और हाँ, मैं एक चीज़ और बताती हूँ आपको कि अगर आपको कोई भी फर्टिलाइज़र चाहिए या गार्डनर से रिलेटेड कोई भी सामान चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेज़ॉन गार्डनिंग स्टोर का लिंक दे रखा है। आप वहाँ से कोई भी सामान खरीद सकते हैं, बहुत ही आसानी से सब मिल जाएगा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे रॉक फॉस्फेट डाला है और अगर आप लोग चाहें तो बोन मील भी यूज़ कर सकते हैं, पर इस समय नवरात्रे चल रहे हैं तो मैंने बोन मील यूज़ नहीं किया है, मैंने रॉक फॉस्फेट डाल दिया है। काम ये भी सेम ही करता है। इसके बाद मैंने नीम की खली ली है और वैसे तो मैं नीम की खली 1 चम्मच ही डालती हूँ, पर अब की बार मैंने 2 स्पून डाली है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसे मल्टीपल ब्रांचेस निकालनी है और उसको अच्छे से ग्रो भी करना है। इसके बाद अभी एक फर्टिलाइज़र और मैं अपने प्लांट को दूंगी, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में। हमें अपनी सॉइल में ये सारे फर्टिलाइज़र को अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करते समय हमें ध्यान रखना है कि स्टेम के पास कुछ भी ना जाए। आप देखिए मैंने जो गुड़ाई भी की है तो मैंने किनारे किनारे की सॉइल निकाली थी। आप देखिए जो प्लांट के आसपास की सॉइल है वो प्लांट में लगी हुई है, मैंने उसको वहाँ पे बिल्कुल भी टच नहीं किया है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जब फर्टिलाइज़र अच्छे से सॉइल में मिक्स कर देंगे, फिर उसके बाद जो सॉइल हमने निकाल ली थी उनको धूप दिखा के हमने फिर से ड्राई कर लिया था, तो उस सॉइल को अब हम वापस प्लांट में डाल देंगे। पर हाँ, हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें अपने प्लांट की सॉइल को एकदम गमले के ऊपर तक नहीं भर देना है और दूसरी बात बहुत कम भी नहीं डालना है। हमें लगभग इतनी सॉइल अपने गमले में रखनी चाहिए कि 1 से 1.5 इंच तक का स्पेस हमारे गमले में बना रहे, ताकि हम पानी डालें तो वो पानी आराम से हमारे प्लांट को मिल जाए। और अगर हम ज़्यादा स्पेस कर देते हैं ना तो ऐसे में हम सिर्फ ओवर वाटर भी हो जाता है। तो इसलिए 1 से 1.5 इंच का स्पेस काफ़ी होता है सॉइल और गमले के ऊपर की जो लेयर होती है उस पर।
इसके बाद कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र हैं जो हमें देने हैं, पर उसको मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल के लिए हमें इन फर्टिलाइज़र को डाल के अब इसमें वाटरिंग कर देनी है। पर जब आप प्लांट को वाटर देंगे तो खाली पानी मत दीजिएगा। प्लांट में कम से कम 1 लीटर पानी में आप जान लीजिए 1 से 1.5 ग्राम आप साफ फंगिसाइड मिक्स कर लीजिए और फिर इस वाटर को अब आप अपने प्लांट में दे दीजिए। पर हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इस समय हमने बहुत अच्छे से फर्टिलाइज़र दिया है अपने प्लांट को, तो हमें प्लांट में पानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना है। जैसे मेरा 14 इंच का पॉट है तो मैंने यहाँ पे 1 मग पानी डाला है, उसी हिसाब से आप अपने प्लांट के साइज़ के हिसाब से ही उसमें पानी डालिएगा। ये देखिए मैंने साफ फंगिसाइड पानी में मिक्स करके और अपने सभी प्लांट्स के लिए तैयार कर रखा है और अब मैं इन्हें अपने प्लांट्स में दे दूंगी। अब हाँ, अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ और ध्यान रखनी है कि कम से कम 2 दिन हम अपने प्लांट को पानी नहीं देंगे। मतलब कहने का यह है कि तब तक हमें प्लांट को पानी नहीं देना है जब तक कम से कम 1 इंच तक की सॉइल ऊपर की जो होती है वो अच्छे से ड्राई ना हो जाए। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।